हाँ, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो पीटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है बर्न के लिए, वो है स्कार टिश्यू मैनेजमेंट या स्कार मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो यूजुअली बर्न के केसेस में होता है। देखिए, चेंजेस क्या आता है इनिशियल पार्ट में, शुरुआती दौर में जब बर्न टिश्यू हील हो जाता है तो वो वैस्कुलर रहेगा और सॉफ्ट रहेगा और उसी लेवल पे रहेगा जिस लेवल पे एडजेसेंट स्किन है। लेकिन अगला 3 से 6 महीने में उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू होता है। वो पार्ट रेज होता है, अपने जगह से काफ़ी उठ जाता है और हार्ड भी होता है, उसमें फर्मनेस आ जाता है। तो यही जो चेंजेज है इसी को नहीं होने देना है। फिजियोज का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या है? तो बस एक ही प्रिंसिपल है, वो है प्रेशर थेरेपी। उस पार्ट पे प्रेशर देना है। किस पे? बर्न टिश्यू पे, जब वो हील हो जाए तो। ठीक है, अब एक सवाल ये उठता है कि कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देने पे टिश्यू बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। तो याद रखिएगा, और ये सवाल आपसे पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो कम से कम 25 mmHg का प्रेशर या उससे ज़्यादा अप्लाई होना चाहिए। कितना है? 25 mmHg। अब ये प्रेशर अगर इस दौरान 3 से 6 महीने के तक दिया जाए स्कार टिश्यू पे, तो क्या चेंजेस होगा? तो उस चेंजेस को हम यहाँ बताए हैं। आइए, जैसे बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट उसके अंदर बढ़ता नहीं है, वो एरिया बहुत ज़्यादा वेस्कुलर नहीं हो पाता है, कोलाजेन फाइबर का रीअरेंजमेंट होता है, थिन हो जाता है, डर्मिस लेयर भी वहाँ पे थिन बनता है, समझे? और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देयर इज ए रीअरेंजमेंट इन द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये चेंजेस कब होगा? जब आप प्रेशर थेरेपी यूज करेंगे बाय द आइदर प्रेशर गारमेंट, और इनिशियली तो प्रेशर गारमेंट नहीं दिया जाता है, इनिशियली इलास्टिक बैंडेजिंग या स्ट्रैप्स इस्तेमाल करते हैं जो सीधा बैंडेज के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, इसका नतीजा क्या होगा कि आफ्टर दिस टाइम, 6 महीना के बाद, वो जो टिश्यू है वो सॉफ्ट ही रहेगा, पाइलेबल, उसमें एक्सटेंसिबिलिटी भी आएगा, और नॉन ईचिंग मतलब उसका डिसेंसिटाइजेशन भी, अगर इस समय तक उस पर प्रेशर थेरेपी दिया जाता है तो उसका डिसेंसिटाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है, जिससे ओवरऑल बेहतर आउटकम मिलता है। अब 3-4 चीज़ें यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि कब प्रेशर थेरेपी करेंगे, कब नहीं करेंगे। ठीक है, उसको कैसे पहचानेंगे कि किस बर्न वुंड में प्रेशर थेरेपी देना है और किस बर्न वुंड में प्रेशर थेरेपी नहीं देना है। तो देखिए, अगर बर्न वुंड 12 से 14 दिनों में अपने आप हील हो गया तो उसमें प्रेशर थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सुपरफिशियल बर्न है। ठीक है, सिर्फ एपिडर्मल लेयर का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वो कॉम्प्लिकेशन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर उसका हीलिंग टाइम इससे एक्सीड करता है, 2 बातें हो सकती है यहाँ पे, आइदर डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है, मतलब डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट है, और नहीं तो ग्राफ्ट सर्जरी किया गया है। और इन दोनों केसेस में जब ये हील होगा तो एक्सटेंसिव स्कार टिश्यू बनेगा, और तब आपको क्या कंसीडर पहले से तैयारी करके रखना है? प्रेशर थेरेपी। वैसे तो पेशेंट का फाइल ही बता देगा, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीड्योर इस पे हुआ है तो आप जान जाएंगे, लेकिन फिर भी जो पकड़ने का तरीका है वो यही है। ठीक है, अब कहाँ तक, किस समय तक ये टेक्निक वर्क करता है? अगर
इशिहार टिश्यू बन जाएगा, अगर ये स्कार चेंज हो जाएगा इशिहार टिश्यू में, ठीक है, तब वर्क नहीं करेगा, दैट विल टेक टाइम। तो शुरू का जो 6 महीना होता है उसमें जो है प्रेशर थेरेपी बेटर वर्क करता है। उसके बाद भी अगर वो एरिया वस्कुलर है, थोड़ा सॉफ्ट है तो वर्क करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना होने पे जो है दिस टेक्निक डजंट वर्क। तो इनिशियल फेज से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, ऑफ कर दीजिए।